अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल एक बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो विटामिन डी है उसकी कितनी खुराक हमें लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो कहा जाता है मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ अखबारों में और मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि जो विटामिन डी होता है ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करता है। पहली तो बात ये है दोस्तों कि जो विटामिन डी है वो ना सिर्फ ये कि आपकी इम्यूनिटी और इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त है उसको बेहतर करता है, आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है उसको बेहतर करता है, बल्कि जो इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको बचाता है। और उसमें क्या है कि जैसे आपके जिस्म में दर्द होता है, जैसे आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके सर पे बालों का गिरना होता है, इसी तरह आपकी जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाना होता है, तो और आपको जो बैक एक होती है, कमर में दर्द होती है, तो इन तमाम चीज़ों से भी ये आपको बेहतर रखता है, आपको काफ़ी हद तक बचा के रखता है। विटामिन डी का नॉर्मल होना लेवल का आपके जिस्म में बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसका विटामिन डी जो है इसका टेस्ट करवाते हैं, और कुछ लोग टेस्ट के बगैर ही ये समझते हैं कि उनमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो वो तमाम बहन और भाई जो विटामिन डी का लेवल चेक करवाते हैं, तो उनका विटामिन डी का लेवल अगर 25 या 30 नैनोग्राम पर ml से कम हो तो इसका मतलब है उनमें विटामिन डी की कमी है। लेकिन अगर किसी में विटामिन डी का लेवल 30 से तो ऊपर है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, यानी 50 या 60 से ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनको इसकी कमी से भी बचने के लिए ज़रूर विटामिन डी लेना चाहिए, ख़ासतौर पे आजकल। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये है सर्दियों का सीज़न, और सर्दियों के सीज़न में जो सूरज की शुआएँ हैं वो तिरछी पड़ती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है कि उनको वो जब हमारी जिल्द पे पढ़ें जब रूटीन में, तो वो बनाती हैं विटामिन डी। और लेकिन क्योंकि आजकल वो शुआएं ज़्यादा नहीं पड़ती या तो सूरज नहीं निकलता, जैसे आज भी आप देख सकते हैं कि अगर आप पाकिस्तान या लाहौर या इस तरफ रहते हैं तो आपको आइडिया है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होता है कि सूरज निकले। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो आप ज़हन में याद रखें कि जो स्किन के ऊपर शुआओं का पड़ना है और उससे जो विटामिन डी पैदा होता है वो सबसे अच्छा विटामिन डी है आपके लिए। उसकी वजह यह है कि ये आपके जिस्म में 2 गुना टाइम ज़्यादा रहता है बनिस्बत उस विटामिन डी के जो हम खुराक से या गोलियों से लेते हैं। उसका तरीका ये है आजकल के दिनों में ख़ास तौर पे कि आप कोशिश करें कि रोज़ाना दिन में सुबह 10 बजे से लेके शाम 3 बजे के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो सूरज की अगर निकला हुआ है तो वहाँ पे सूरज की रोशनी में बैठने की कोशिश करें। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट हो तो फिर जाहिर है कि आप थोड़ा सनस्क्रीन लगा सकते हैं, लेकिन वरना जो आजकल के हालात हैं तो सनस्क्रीन लगाए बगैर, और कोशिश करें कि आपने हल्के कपड़े पहने हो और सूरज की रोशनी में बैठें सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि जो आपके जिस्म में विटामिन डी बनता है वो आमतौर पे 10,000 से लेके 25,000 इंटरनेशनल यूनिट तक हो सकता है एक दिन में, जो कि आपके जिस्म को ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सूरज की छाँव में रोशनी में ना सिर्फ ये कि बैठना ज़रूरी है, बल्कि आपने एक और काम करना है कि सूरज की रोशनी में होते हुए आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी जारी रखनी है, क्योंकि जब आप फ़िज़िकल एक्टिविटी जारी रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्किन में भी बहुत बेहतर रहती है। तो जो विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है वो आपके खून का हिस्सा बनती है, जो कि जहाँ पे इसकी असल ज़रूरत है। तो ये 2 चीज़ें याद रखें, क्योंकि इसके अलावा अगर आपको विटामिन डी जैसे फ़िश है, मछली है, उसमें से मिल सकता है, अंडों में से मिल सकता है, दूध में से मिल सकता है, अंडे की जर्दी में से मिल सकता है। और इसके अलावा भी जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप मुख्तलिफ खुराक लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो पैकेट्स लेते हैं, तो आप उसके ऊपर हमेशा देखें कि वहाँ पे ज़रूर लिखा होता है कि विटामिन डी की क्वांटिटी क्या है। आमतौर पे जो ये विटामिन होता है, जो ये 100 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 400 इंटरनेशनल यूनिट तक इसकी क्वांटिटी नॉर्मली होती है। इन्हें हम कहते हैं फोर्टिफाइड फूड, यानी वो खुराक जिनके अंदर विटामिन डी डाला गया है। और लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी की आजकल के दिनों में कि हमें जो विटामिन डी की कमी ना हो, तो वो बनती है 1000 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे तक। तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें कि जो आपको मुख्तलिफ मार्केट में ये टैबलेट्स मिलती हैं, विटामिन डी की ब्रांड्स होते हैं, तो इनके ऊपर लिखा होता है कि विटामिन डी कितना है। तो आप देखें कि आपकी जो ज़रूरत है वो
या तो 1000 से लेके 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है आपकी उम्र के हिसाब से। और उसके अलावा ये है कि अगर आप वो जो टैबलेट्स हैं आप उनको देखें, और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर 1000 से कम है तो आप दिन में 2 दफ़ा ले सकते हैं, और अगर 1000 से ज़्यादा है तो आप 1 या 2 दफ़ा दिन में ले सकते हैं या एक बार ले सकते हैं। लेकिन अगर बाज़ लोग जो हैं वो एक इंजेक्शन पीते हैं जो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट होता है वो हफ्ते में एक बार, तो एक तो ये तरीका है। और इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा विटामिन डी भी नहीं लेते, क्योंकि उससे भी टॉक्सिसिटी होती है। उससे ये होता है कि फिर आपको कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन, आपको डायरिया होता है यानी मोशन होते हैं, लूज मोशन, और इसके अलावा पेट में दर्द हो सकता है। तो क्योंकि ये जो टॉक्सिसिटी है यानी जब विटामिन डी ज़्यादा होता है तो ये कैल्शियम को भी आपके जिस्म में ज़्यादा बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से फिर उस टॉक्सिसिटी की अलामात आती हैं। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप आजकल जो विटामिन डी है वो ज़रूर लें, क्योंकि सूरज की रोशनी वीक है, हमारी खुराकें ऐसी नहीं होती। क्योंकि वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो बुढ़ापा का शिकार हैं, जो घर से कम निकलते हैं, जो सिर्फ सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो विटामिन डी है वो उसकी कमी का शिकार हो सकते हैं। और विटामिन डी की जो कमी है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स करती है, तो आपने इन प्रॉब्लम से बचना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेम्बर को या दोस्त को फ़ायदा दे सकती है तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।